एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कनाडा ने डायरेक्ट पीआर पाथवे और फास्ट ट्रैक करने का प्लान बना लिया है, जिसमें सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपको एलिजिबिलिटी डिसाइड करके मिल जाएगी कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हो या नहीं। लेकिन इस सब का मतलब है कि क्या सच में 30 दिन के अंदर आपको पीआर मिल जाती है? और आज हम पूरा जो है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल होना जो है वो इतना आसान नहीं है, या बिना किसी एलिजिबिलिटी के अप्रूवल आप लोगों की नहीं आ सकती। लेकिन कैसे आ सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट पीआर का मतलब होना है टेम्परेरी रेजिडेंस से डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंस होना, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल होना। एक्स्ट्रा स्टेप्स और डिलेज का कम होना, क्लियर फोकस्ड सिलेक्शन की कैटेगरीज होना। तो 30 पीआर के लिए एलिजिबल होना, इसका क्या सच है? तो प्रोफाइल एलिजिबिलिटी जल्दी डिसाइड होती है, ये बिल्कुल सच है। तो जी हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी कंप्लीट है तो ये विद इन 30 डेज जो है वो डन हो जाती है। कैटेगरी बेस्ड स्क्रीनिंग फास्ट होती है, ये भी सच है। प्रोविंस नॉमिनेशन की जो स्ट्रीम होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे कितना टाइम लगाते हैं। डिसीजन फेस जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, ये आप लोगों को पता ही है। मतलब अगर आप एलिजिबल हो तो विद इन 30 डेज के अंदर आपका क्लियर जो है केस वो हो सकता है। लेकिन पीआर का अपना लीगल टाइम होता है, उसके बाद पीआर का आना जो है वो कुछ मंथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो विद इन 30 डेज पॉसिबल है, अगर आपकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स में डिले नहीं होती। तो कौन से लोग जो है डायरेक्ट पीआर का रूट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? सबसे पहले जी कैनेडियन वर्क परमिट होल्डर्स। अगर आप कनाडा में जो है लीगली वर्क कर रहे हो, स्किल्ड नॉमिनी के साथ साथ एनओसी आप जॉब में हो, मिनिमम एक्सपीरियंस कंप्लीट कर चुके हो, तो डायरेक्ट पीआर की कैटेगरी के आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हो। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है जी इन डिमांड ऑक्यूपेशन। जैसे कि आपको पता है कि 2025 में भी बहुत ज़्यादा लोगों को जो इन डिमांड थे, फिर चाहे उनके पास कम एक्सपीरियंस ही क्यों नहीं था, उनको जो है डायरेक्ट पीआर मिली है। तो कनाडा का फोकस मेनली अभी जो है वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन पर है, क्योंकि कनाडा की 80% पॉपुलेशन एज्ड हो चुकी है। तो उनको बहुत ज़्यादा हाई क्लास के ऊपर चाहिए, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, और साथ के साथ कंस्ट्रक्शन वाले लोग, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, टेक, आईटी, इन सब चीज़ों का एक पीछे रीज़न है, क्योंकि हेल्थ केयर इस वजह से चाहिए कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे हाउस जो है क्राइसिस हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में उनको हाउस चाहिए, इस वजह से उनको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। ट्रांसपोर्ट इस वजह से चाहिए कि उनका जो है कनाडा में कुछ भी, आपको पता है कि वेदर कितना ख़राब होता है, तो वहाँ पे कुछ भी खेती नहीं हो सकती। तो अमेरिका से या अदर कंट्रीज़ से तो यूजुअली ट्रकिंग के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तादाद में इन लोगों की ज़रूरत है। इन फील्ड वालों के लिए फास्ट ट्रैक पीआर रूट्स जो है वो डिज़ाइन कर दिए जा चुके हैं। नॉमिनी के लिए साथ के साथ अगर आप प्रोविंस में काम कर रहे हो, प्रोविंस को आपकी स्किल की ज़रूरत है, तो प्रोविंस आपको जो है डायरेक्ट पीआर स्ट्रीम में नॉमिनेट कर सकता है। इंडियंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या दिख रही है? तो जी स्किल्ड वर्कफोर्स को जो प्रोवाइड करते हैं, कनाडा के साथ-साथ लेबर गैप्स को फिल करते हैं, वर्क परमिट और स्टडी रूट को ऑलरेडी प्रेज़ेंट जो करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, यानी कि उनको अब कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कंट्री लीव करके जाना पड़ेगा। कनाडा ने ये बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है, डज़न्ट मैटर वो इंडिया से होंगे या कहीं से, अगर वो इंसान हमारे रूल फ़ॉलो करता है तो वो पीआर के लिए एलिजिबल है। उसको किसी भी तरीके की कोई जो है फ़ेक चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते होंगे कि फ़ेक चीज़ लगाकर आप अपनी पीआर जल्दी से जल्दी ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही पीआर आएगा, जब तक आपकी अच्छी खासी एलिजिबिलिटी होगी। जी, ये थी पूरी वीडियो। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो।